एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे लेटर राइटिंग। आज से पहले जो लेटर राइटिंग का एक क्लास हुआ था उसमें मैंने आपको लेटर टू एडिटर पढ़ाया था। आज की क्लास में मैं आपको ऑर्डर प्लेसमेंट वाले लेटर पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हम कंप्लीट फॉर्मेट देखेंगे। जो भी बच्चा इस क्लास को आज देख रहा है, ऑर्डर प्लेसमेंट के लेटर में उसको आज के बाद कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि मैं आपको इस क्लास के अंदर सारी फिक्स्ड लाइंस बता दूंगी। ऑर्डर प्लेसमेंट एक ऐसा लेटर है जिसके अंदर अगर आप एज इट इज जो मैं आपको आज फॉर्मेट बता रही हूं ये याद करके चले जाओगे तो वहां जाके केवल आपको 1 से 2 चेंजेस करने होंगे। उसके अलावा सारा का सारा लेटर आप वैसा का वैसा लिख सकते हो और पूरे के पूरे मार्क्स आपको वहां पर मिल सकते हैं। तो क्या आप सभी रेडी है? फटाफट से एक बार थम्स अप भेज दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों को मैं बताऊंगी कि भाई ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों को लगेगा मैम आजकल ऑर्डर प्लेस करना कौन सी बड़ी बात है ना। ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर तो बहुत आसानी से प्लेस हो जाता है, हमें तो इतना कोई बड़ा लगता नहीं है। लेकिन मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपको लेटर लिखना है। मतलब अगर आपको कोई भी चीज बहुत सारी ऑर्डर करनी है, मान लो आप स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर हो और आपको स्कूल में कोई फंक्शन है और आपको स्पोर्ट्स किट्स मंगवानी है, बहुत सारी स्पोर्ट किट्स मंगवानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा वहाँ के मैनेजर को या जो भी सेल्स वाला बंदा होगा उसको, और उसको बताना पड़ेगा कि देख भाई जो भी तूने रेट वगैरह हमें बताए थे ना, या जो हमारी पहले बात हुई थी ना, तो मैं रेडी कर रहा हूँ उन सब चीज़ों पे। अब क्या करता है, मैं तेरे को ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, तू मेरे को इतनी चीज़ें दे दे, ठीक है। और उसके बाद ना मेरे को 15% छूट भी दे दियो और मैं पैसे जो है वो डिलीवरी के बाद दूंगा, ठीक है। और अगर कोई गड़बड़ हुई ना, मतलब डिलीवरी के बाद मैंने देखा कि चीज़ें खराब है, तो मैं वापस भी कर सकता हूँ। समझ रहे हो, ऐसी चीज़ें ही बोलते हैं ना हम, ऐसे प्रोमिसेस लेते हैं ना। तो बहुत आसान है ऑर्डर प्लेसमेंट, आपको ऐसे मक्खन की तरह याद हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो ऑर्डर प्लेसमेंट क्या होता है, पहले तो ये मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ जब आपको ऑर्डर, मतलब कोई भी ऑर्डर अगर आपको प्लेस करना है, एज एन ऑर्डर करना है, अब वो कुछ भी हो सकता है। मान लो बहुत सारी एनसीईआरटी बुक्स, यूजुअली ये लिखा जाता है जब बल्क ऑर्डर्स होते हैं ना, उनके लिए ये लिखा जाता है। अभी जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रही हूँ यही आगे तक फॉलो होता है। और ये जो लाइंस बता रही हूँ इन्हें अच्छे से याद कर लेना, कभी भी एक भी नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा। ठीक है, अब एक चीज सब बच्चे ध्यान रखेंगे, आप लोग हो सकता है अलग अलग बोर्ड्स में हो, आप हो सकता है अलग अलग मीडियम से हो, आप लोग हो सकता है आपके यहाँ पे टीचर्स ने कोई और फॉर्मेट बताया हो, ठीक है। बट हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो करना होता है, ठीक है। और सीबीएसई का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई आपके मार्क्स कट नहीं करेगा, ठीक है। अब सब बच्चे ये तो जानते हैं कि सीबीएसई के अंदर या बोर्ड्स एग्जाम के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे ना स्टेप मार्किंग मिलती है, मतलब अगर मैं कुछ लिख कर आऊंगा ना तो मुझे उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मैं सारी चीजें शुरू करने से पहले ही आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत सी बार लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं ना, तो बच्चे को नहीं समझ आता या उसे लगता है इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, मैं इसमें क्या लिखूं, ठीक है। लेकिन अगर वहां पर भी आपको केवल फॉर्मेट भी पता है, ठीक है, कि आपने सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, स्टार्टिंग की कुछ लाइंस या ऐसा भी कुछ पता है, एटलीस्ट अगर वो भी लिख कर आओगे तो भी तुम्हें मार्क्स मिलते हैं। तो आपको ना सबसे पहले ध्यान ये रखना है, चाहे आप बोर्ड्स दे रहे हो, चाहे आप नहीं दे रहे हो, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, अगेन बार बार बोलती हूं मैं, बट आपको करना क्या है, आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। आधे से ज्यादा चीजें क्वेश्चन में ही दी होती हैं, आपने फॉर्मेट तो देखा ही होगा, नहीं देखा है आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद तो तुम ये क्वेश्चन कभी छोड़कर आओगे ही नहीं। मैंने जब लेटर टू एडिटर पढ़ाया था ना, मैंने तब भी बच्चों को फिक्स्ड लाइंस बताई थी कि तुम स्टार्टिंग वाला पैराग्राफ, लास्ट वाला पैराग्राफ, मतलब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ये एज इट इज लिख के आ सकते हो, बट जो बीच वाला पैराग्राफ है, जो सेकंड पैराग्राफ है जिसमें प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस लिखने होते हैं, वो तुम्हें खुद लिखने होंगे, है ना। ये बताया था मैंने आपको, पर इसके अंदर तो आपको वो भी नहीं करना है, इसके अंदर तो वो सारा टेंशन भी खत्म है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अभी इट इज रिटन एज बिजनेस कम्युनिकेशन। ये कैसे लिखा जाता है, बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। ऑब्वियसली बिजनेस के लिए लिखा जा रहा है कि भाई आपसे हमें कोई चीज चाहिए है, इतने रेट पर चाहिए है, ये सब चीजें तो बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं ये। सेकंड, इट मे बी रिटन फॉर ऑफिशियल बिजनेस, गवर्नमेंट और इंडिविजुअल पर्पस।
अब ये और भी पर्पस के लिए लिखा जा सकता है, चाहे वो ऑफिशियल पर्पस हो, बिजनेस पर्पस हो, गवर्नमेंट पर्पस हो या इंडिविजुअल पर्पस हो सकता है आपको खुद ही मंगाना हो, आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आपको अपने बच्चों के लिए कुछ मंगाना है, ठीक है, या आप कोई एक प्रोग्राम कर रहे हो तो आपको उसके लिए बल्क में ऑर्डर करना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज के लिए लिखा जा सकता है। इट फॉलोज द फॉर्मेट एंड लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल लेटर। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये फॉर्मेट फॉलो करता है किसका, फॉर्मल लेटर राइटिंग का, ठीक है, जो लेटर लिखा जाएगा वो फॉर्मल टोन में लिखा जाएगा, इसका प्रॉपर जो लैंग्वेज इसके अंदर यूज होगा, जो फॉर्मेट यूज होगा वो फॉर्मल लेटर का यूज होगा, ठीक है। अब आप चाहे इंडिविजुअल पर्पस के लिए लिख रहे हो चाहे किसी भी पर्पस के लिए लिख रहे हो, बट ये फॉर्मेट जो फॉलो होगा वो फॉर्मल ही फॉलो होगा, इनफॉर्मल फॉर्मेट में नहीं लिखोगे, ठीक है। तो फॉर्मेट वगैरह सब मैं बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये आपको लेटर टू एडिटर में भी दिखा होगा, है ना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग यही होती है। अब बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं कि ना इसमें लाइन कहाँ से आती है, किसी को पता है क्या? मुझे अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ज़ूप, टेढ़ी है ना कोई बात नहीं। देखो, सेंडर्स एड्रेस लीव अ लाइन, डेट लीव अ लाइन, रिसीवर्स एड्रेस लीव अ लाइन, सब्जेक्ट लीव अ लाइन, सैल्यूटेशन, ये सब बच्चों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। एक मिनट इसमें एक चीज की यहां पर कमी है और वो है रिसीवर्स एड्रेस, और साथ में यहां पर आप इसका डेजिग्नेशन भी लिखते हो, ठीक है। अब मैं आपको लिख के दिखाऊंगी फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला उन्होंने, सेंडर्स एड्रेस, मतलब भेजने वाले का पता। मान लो आप लेटर लिख रहे हो तो आप अपना एड्रेस लिखोगे। अब एड्रेस लिखने में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, 3 to 4 लाइन्स में, मैं तो कहती हूँ 4 लाइन्स तक हमें पहुंचना ही नहीं है, 2 to 3 लाइन्स में आप अपना एड्रेस कंप्लीट कर दो, ठीक है। 3 to 4 लाइन्स यहां पर लिखा जाता है, बट मेरे को लगता है 4 लाइन्स का ना बहुत ज्यादा हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एड्रेस, जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है, एज द मैनेजर ऑफ सिल्वर लाइन रेस्टोरेंट अशोक नगर न्यू दिल्ली राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स वसंत कुंज न्यू दिल्ली फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर सम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब यहां पर एड्रेस दिया हुआ है, आप मैनेजर हो, आपका डेजिग्नेशन बताया है, कहां के, सिल्वर लाइन रेस्टोरेंट के, ठीक है, अशोक नगर न्यू दिल्ली। अब मुझे यहां पे एड्रेस दिया है तो मैं अपना एड्रेस ऐसे ही लिख दूंगी, ठीक है। मैं क्या लिखूंगी, सिल्वर लाइन, अभी ये जो एज इट इज यहां पर है ना, पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा उतारना है, ठीक है। अरे भाई सिल्वर लाइन रेस्टोरेंट, क्या था आगे, क्वेश्चन, अशोक नगर न्यू दिल्ली, ठीक है। 3 लाइन में, विद इन 3 लाइन्स आपका खत्म हो जाना चाहिए। अब कहीं पर भी आप कॉमा वगैरह जैसी चीजें मत लगाइएगा, हो सकता है बहुत सारी बुक्स में आपको दिखे, बट आप मत लगाना, ठीक है। और हाँ, कोई भी जो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो कर लो, या तो जो मैं बता रही हूँ वो, या तो जो बुक्स में दिया हुआ है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ही फॉर्मेट फॉलो करना है। ऐसा नहीं है आधा मेरा कर रहे हो आधा वहां का कर रहे हो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। कंफ्यूजन होता है इससे, आप लोगों को ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। सिल्वर लाइन रेस्टोरेंट, अब ना सब कुछ कैपिटल्स में मत लिखना, जैसे हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना, जैसे सिल्वर का एस कैपिटल, लाइन का एल, रेस्टोरेंट का आर, अशोक का ए, नगर का एन, न्यू का एन, दिल्ली का डी, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि डेट लिखो भाई, ठीक है, हम डेट लिख देते हैं। डेट हम एक लाइन का गैप देके लिखेंगे, डेट हम एक लाइन का गैप देके लिखेंगे, ठीक है। अभी डेट का फॉर्मेट क्या होता है, पहले आप डेट लिखोगे, मान लीजिए आज क्या तारीख है, जो भी ABC तारीख है आज, 24 अप्रैल 2025, तो आप डेट ऐसे ही लिखोगे, पहले आप लिखोगे डेट, फिर आप लिखोगे मंथ, फिर आप लिखोगे ईयर, ठीक है। उसके बाद अगेन एक लाइन का गैप, लीव अ लाइन LOL, ऐसे याद कर लो,
ठीक है, उसके बाद आपको डेजिग्नेशन लिखना है, जैसे लेटर टू एडिटर में भी लिख रहे थे ना। अब हम ये एड्रेस किसको लिख रहे हैं, हम लेटर टू द सेल्स मैनेजर, तो ये डेजिग्नेशन है। ठीक है, तो बच्चे कई बार इसमें कंफ्यूज, मैम डेजिग्नेशन मतलब किस पद पे है वो, किस पोस्ट पे वो इंसान बैठा है ना, तो वो आपको लिखनी होती है। ठीक है, तो हमने लिख दिया दी सेल्स मैनेजर, लिख दिया हमने दी सेल्स मैनेजर। उसके बाद हमें उसका एड्रेस लिखना है जिसको हम लिख रहे हैं। क्या है उसका एड्रेस, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। चलो लिख दो, प्रकाश या प्रशांत जो भी है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स, वसंत कुंज, न्यू दिल्ली। ठीक है, अब पता है क्या होता है, हमें एग्जाम में जो आंसर शीट मिलता है ना, और बच्चे बहुत बार ये वाला सवाल मुझसे पूछते हैं कि मैम एक ही पेज में आना जरूरी है क्या लेटर का, तो ऐसा नहीं है। एक पेज में आपका लेटर आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि कितनी सारी लाइंस तो ये ही ले जाते हैं। मतलब सोचो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद हमें सैल्यूटेशन भी लिखना है। अगर हम लिखते हैं एक लाइन का गैप देके 11, 12, कम से कम 14 लाइंस चली जाती है हमारी सब्जेक्ट तक पहुंचते पहुंचते, है ना, लगभग 14 लाइंस चली जाती हैं सब्जेक्ट तक पहुंचते पहुंचते। तो उसके बाद जो बॉडी वाला पार्ट है वो कहाँ लिखोगे, उसमें भी तो पैराग्राफ्स में लिखना है ना। तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना, हमेशा कोशिश करना कि लेटर जो है या कोई एनालिटिकल पैराग्राफ जो भी आपको एग्जाम में आ रहा है, आप हमेशा उसको एक फ्रेश पेज से शुरू करो। ठीक है, बस इतनी कोशिश करना हमेशा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन का गैप देके सर या मैम। अब आप यहां पर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, डियर मैम लिख सकते हो, कोई डर वाली बात नहीं है। लेकिन अगेन मैं बच्चों को बोलती हूँ एक चीज फिक्स कर लो, और मैं उन्हें मना कर देती हूँ कि तुम डियर भी मत लिखो, तुम रिस्पेक्टेड भी मत लिखो। सर अपने आप में ही एक रिस्पेक्ट का वर्ड है, मैम अपने आप में ही एक वैसा वर्ड है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप कुछ ना लिख के केवल सर या केवल मैम लिख दो। ठीक है, सर और मैम लिख दो, कोई उसमें ये करने की जरूरत नहीं है कि रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, ये फलाना सर, मेरा सर, तेरा सर, कुछ नहीं करना हमें, है ना। क्लियर हो गया ना, इससे कंफ्यूजन को बहुत 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 दूर रखना है। एक ही फॉर्मेट मैं ध्यान से देखूंगा, उसी को फॉलो करूंगा एक ही बार में। अब हर जगह ना अलग अलग फिक्स्ड लाइंस भी आपको बता देंगे कि भाई आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। आप बहुत सारे ऑप्शंस चाहते हो कि भाई मैं 3 याद कर लेता हूं, या आप केवल एक ऑप्शन चाहते हो कि भाई मुझे तो बस ये एक याद हो जाए एंड देन मैं लिख के आ जाऊंगा। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, आपके ऊपर है सब कुछ। चलो उसके बाद आता है कंटेंट वाला पार्ट। ठीक है, हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट के बाद सर लिखा। यहां पर पहले सब्जेक्ट आएगा, ऑब्वियसली न्यू दिल्ली, यहां पर जगह नहीं बची थी इसलिए। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम एक लाइन का गैप देके सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर एक लाइन का गैप देके सैल्यूटेशन। अभी आगे मैंने प्रॉपरली भी लिखा हुआ है, वैसे भी आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी ये चीजें इसी फॉर्मेट में कुछ और चीजें हैं जो आपको बताना जरूरी है, विच इज जिन पे आपको ध्यान रखना है। पहली चीज मैंने अभी आपको बताई कि आप जो है न्यू पेज से हमेशा एग्जाम में स्टार्टिंग करोगे इसकी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, आप कॉमास से दूरी बनाकर रखोगे। ठीक है, हर बच्चा हर जगह कॉमास लगाने की बात करता है। थर्ड पॉइंट, लाइन छोड़ने का, LOL, लीव वन लाइन, ये वाला जरूर आपको फॉलो करना है। चीज ऐसा नहीं है कि आप बिना लाइन का गैप दिए सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स, डेजिग्नेशन एड्रेस और ये सब लिखते जा रहे हो, नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है, लाइन हमेशा छोड़नी है। उससे आपका जो मतलब कोई आंसर है ना, वो बहुत एक प्रॉपर फॉर्मेट में लगता है, एक ऑर्डर में लगता है, एक स्ट्रक्चर में लगता है, कोहेरेंस लगता है उसके अंदर। ठीक है ना, यस। उसके बाद नंबर 4 है कि आपको सब कुछ कैप्स में नहीं लिखना, मतलब सब कुछ बोल्ड में। जैसे सिल्वर लाइन, हॉस्पिटल, तो बच्चे ऐसे लिखते हैं SILVER। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ओके, चलो ये कुछ चीजें थी। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। अभी आप जो सब्जेक्ट लिखोगे ना बेटा, आपका सब्जेक्ट 5 to 6 वर्ड्स तक का होना चाहिए, मतलब बहुत ब्रीफ, बहुत छोटा,
बहुत सारे बच्चे पूरा पूरा क्वेश्चन में से उठा के सब्जेक्ट छाप देते, 2-2 लाइन के सब्जेक्ट लिख देते हैं। मैंने जेन्युइनली देखी है ऐसी कॉपीज जो बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है, टेल मी, आपको क्या करना है? आपको ब्रीफ 5 to 7 वर्ड्स के अंदर अपना 5 to 7 वर्ड्स के अंदर अपना सब्जेक्ट लिखना है, शॉर्ट एंड क्रिस्प। ठीक है, उसके बाद बारी आती है सैल्यूटेशन की। सैल्यूटेशन में आप सर या मैम में से कुछ भी लिखो, डियर सर, रिस्पेक्टेड सर। अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट आई विल सजेस्ट कि आप केवल सर या केवल मैम रखो टू अवॉइड द कंफ्यूजन। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक बात समझ में आ गई हम लोगों को? ये हमारा फॉर्मेट में हमें ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज और है, विच इज डेट का फॉर्मेट। डेट के फॉर्मेट में पहले डेट आएगा, फिर बेटा मंथ आएगा एंड देन ईयर आएगा। ठीक है, पहले क्या आएगा? डेट आएगा, देन मंथ आएगा, देन ईयर आएगा। क्लियर? अब इसके अंदर बच्चे बहुत सारी चीजें कर देते हैं, बहुत सी बार ऐसे लिख देंगे 24/7/2025 या 24/7/2025 या 24/7/2025 या 2025/7/20। ये सब नहीं कर रहे हैं आपको। ऐसा नहीं है कि ये गलत चीजें हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते, नहीं, बट इस फॉर्मेट के अंदर हम इसे फॉलो नहीं करते। ठीक है, इन दिस फॉर्मेट वी डू नॉट फॉलो डेट को लिखने का तरीका, जस्ट लाइक दिस, जैसे भी मैंने बताया है। ठीक है, इन सब तरीकों से नहीं लिखना, हमें सिंपल तरीके से लिखना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल 24th April 2025। गॉट इट? चलो, ये पहली बार पता चल जाती है ना, उसके बाद फिर मैं आपको जो दूसरे भी पढ़ाऊंगी ना वो इजीली आपको हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब बढ़ते हैं आगे। पैराग्राफ 1, 2 और 3 तीनों पैराग्राफ्स में क्या क्या चीजें आपको लिखनी है। तो पैराग्राफ 1 में क्या आएगा? रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट, प्रीवियस कम्युनिकेशन, कैटलॉग, कोटेशन, प्लेस द ऑर्डर। कुछ नहीं है, इन्हें देख के डरना नहीं है। आपको सिर्फ क्या बोलना है, आपने एडवर्टाइजमेंट रेफर करना है या तो, ठीक है कि भाई आपने जो एडवर्टाइजमेंट दिया था उसके बेसिस पे मैं ये ऑर्डर कर रहा हूं, या आप प्रीवियस कम्युनिकेशन बता सकते हो। आप बता सकते हो कि यार जैसी हमारे पहले बात हुई थी ना, उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड कर लिया मैनेजमेंट से बात करके, और मैं तुम्हारे साथ ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। या आप कोटेशन या कैटलॉग की बात कर रहे हो कि आपने जो कोटेशन भेजा था उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, उसके रिगार्डिंग लिख रहा हूँ। या आप सीधा ऑर्डर प्लेस करोगे कि भाई बोल दो उसको कि देखो यार मैं तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे क्रिकेट किट्स का या एनसीईआरटी बुक्स का जिसका भी ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, ये चीजें आप लिखते हैं पैराग्राफ 1 में। फिर आता है पैराग्राफ 2, आप डिटेल बताते हैं प्रोडक्ट की। यहां पर आपको एक टेबल बनाना होता है। सुन लो, पहले क्वेश्चन अभी करवाऊंगी जब समझ आ जाएगा। देन आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आपको बताना है आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, किस क्वालिटी या ब्रांड का चाहिए, किस साइज का चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप यहां पे मेंशन करते हो। जैसे मान लो आपको एनसीईआरटी बुक्स मंगवानी है, तो आपने मेंशन कर दिया कि क्लास 9th की इंग्लिश की मुझे 10 चाहिए, मैथ्स की मुझे 5 चाहिए, साइंस की मुझे 11 चाहिए। ऐसे आप मेंशन कर दो कि कौन से वाले सब्जेक्ट की कितनी बुक्स चाहिए, कौन सी क्लास की चाहिए। तो जैसा भी ऑर्डर है ना उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर किन्हीं कपड़ों का ऑर्डर है तो आप बताओगे कि भाई मुझे मीडियम साइज की इतनी शर्ट चाहिए, स्मॉल साइज की इतनी चाहिए, ब्लैक कलर की इतनी चाहिए, व्हाइट कलर की इतनी चाहिए। इट शुड बी लाइक दिस। ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्कस द क्वालिटी, डिस्काउंट, डिलीवरी मोड या पेमेंट मोड। फिर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में बताना है क्या कि भाई जो क्वालिटी है वो 1 नंबर की होनी चाहिए, डिस्काउंट आप मुझे दोगे क्योंकि मैं इतना सारा ऑर्डर कर रहा हूं, डिलीवरी का मोड क्या रहेगा, ठीक है, डेट क्या रहेगा और पेमेंट का तरीका क्या रहेगा। ये कुछ चीजें मेंशन होती है पैराग्राफ 3 में। एंड पैराग्राफ 4 जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस इसमें कुछ लाइंस है वो अच्छे से याद कर लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। लास्ट आप सभी जानते हैं, योर्स फेथफुली, सिंसियरली, राइटर्स नेम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपका लास्ट वाला पार्ट रहता है। ठीक है,
तो कई बच्चे योर्स को भी गलत लिखते हैं, कई बच्चे योर्स को लिखते हैं ऐसे YOUR', ये ऐसे लिखते हैं कई बच्चे, ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं लिखना आपको, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है आपको। अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। अब मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, फॉर्मेट के बारे में हमने जान लिया है, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अभी इसको क्या ऑर्डर करना है, देखो, एज द मैनेजर ऑफ सिल्वर लाइन रेस्टोरेंट अशोक नगर न्यू दिल्ली write a letter to the sales manager Prakash Electronics Vasant Kunj New Delhi for placing an order for some electrical appliances। आपको ऑर्डर प्लेस करना है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, ठीक है। आप अपने होटल के लिए मंगा रहे हो क्या? यस, ठीक है, आप अपने रेस्टोरेंट के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मंगा रहे हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे लिखा हमने? पहले की 3 to 4 लाइंस में हमने अपना सेंडर्स एड्रेस लिखा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज सेंडर्स एड्रेस, जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हमें नहीं दिया है ना, कोई बात नहीं, हम अपना बना के लिख देंगे, ABC रेस्टोरेंट वसंत कुंज न्यू दिल्ली, हम अपना बना के लिख देंगे, हमें कुछ डर ही नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना कि क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं दिया हुआ, खुद के घर का एड्रेस नहीं लिख के आना, ठीक है, खुद के घर का एड्रेस नहीं लिख के आना। चलो, सेंडर्स एड्रेस आपने यहां पर मेंशन किया, फिर आपने LOL कर दिया, लीव 1 लाइन, यस। देन आपने क्या किया? 15 मई 2018 या 2025 वॉट एवर, 2020 जो भी आपको डेट दी हुई है वो डेट आपने डाली। देन अगेन LOL आपने लाइन का गैप दिया, एंड देन दी सेल्स मैनेजर प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स वसंत कुंज न्यू दिल्ली। समझ में आया? दी सेल्स मैनेजर प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स वसंत कुंज न्यू दिल्ली। आया समझ में? डेजिग्नेशन और एड्रेस, राइट। उसके बाद एक लाइन का गैप, देन सब्जेक्ट। अब ना सबके लिए ऑर्डर प्लेसमेंट वाले सारे सब्जेक्ट सेम होते हैं, सिर्फ यहां पर चीजें चेंज हो जाएंगी। प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रिक आइटम्स है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, क्रिकेट किट्स है, क्रिकेट किट्स, NCERT बुक्स है, NCERT बुक्स। आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस यहां पर चेंज करना है, बाकी ये इतना तो ऐसा का ऐसा रहेगा। तो अभी तक हमने जितना लिखा ये सब हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ठीक है। तो अभी गलतियां कहां नहीं करनी है, एक चीज का ध्यान सबसे पहले रखना है कि सब चीजें लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगी, लेफ्ट हैंड साइड, कुछ भी यहां पर राइट हैंड साइड में नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में ऐसा हो सकता है कि आपको चीजें राइट लेफ्ट होते हुए दिखे, पर ये नहीं करना हमें, ठीक है। राइट लेफ्ट राइट, कभी कभी जुबान एकदम ऐसा, पता है क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है? मेरी बेटी है ना छोटी सी, उसके साथ मैं आजकल बहुत ऐसे तोतला बोलना या उसके साथ मस्ती करना, खेलना, तो उसमें मैं सारा दिन ओलू बूबू चोनो बूबू कहाँ है, चुप गया है क्या, कहाँ पे है, ऐसे कर करके मैं खुद, मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही बोलने लग जाऊंगी। मेरे को लिटरली क्लासेस के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है कि मैं बच्चों से भी ऐसी बात, अच्छा ऐसा करेगा, अच्छा, तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई डॉटर, ठीक है ना। ध्यान रखना, ऐसे मत सोचना कि मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मैं सारा दिन उससे ऐसे बात करती हूँ, दैट्स व्हाई इट्स इन मी आई थिंक दीज डेज। लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको क्या रखना है? लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ रखना है, कुछ भी चीजें राइट हैंड साइड की तरफ नहीं जाएंगी, हमेशा एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। नाउ लेट्स सी फिक्स्ड लाइंस क्या होंगी। आपने यहां पे लिखा सर या मैम में से कोई भी एक चीज है ना, फिर आप शुरू करेंगे, दिस इज विद रेफरेंस टू योर कोटेशन डेटेड 12th May 2018 दैट वी प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, दैट्स इट। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, आपने बता दिया कि ये किस रेफरेंस में मैं लिख रहा हूं, व्हाट इज द रीजन आई एम राइटिंग दिस लेटर। सो द रीजन इज कि आपके साथ जो कोटेशन था डेटेड 12th May 2018, वट एवर द डेट इज, कुछ भी डेट डाल सकते हो XYZ, ठीक है ना। यस, दैट वी प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का। नाउ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर AC, माइक्रोवेव, LCD, LED बल्ब्स। आइटम का कोड 28, 39, 41, 15। Number of items 10, 10, 5, 20.
एंड ब्रांड सैमसंग, एलजी, सैमसंग, फिलिप्स। तो हमने क्या किया, हमने एक टेबल बना दिया। अब ऐसा टेबल आप और भी बना सकते हो, ठीक है, ये आपके अकॉर्डिंग है, ये आपके ऊपर है, कुछ भी ब्रांड का नाम डाल सकते हो, नहीं पता है तो XYZ, ABC, LMNOP, कुछ भी, जो भी नाम डालना है सब डाल सकते हो आप इसमें, ठीक है, अपनी सारी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो, ठीक है, आया समझ में। चलो यहां तक का फर्स्ट हमें पता चल गया कि दिस इज विद रेफरेंस टू योर कोटेशन dated this that we place an order for the follow. I just have this problem of I don't understand why. For the following electrical appliance, we are placing this order based on the quotation sent by your center. भाई आपने जो quotation भेजा था ना, हम ये उसी के बेसिस पर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। We are assured that all the items would be of best quality. हम assured हैं इस चीज को लेके कि सारे items best quality के होंगे and in perfect condition, और perfect condition में होंगे। ये सब आप as it is लिख सकते हो, इसमें कोई change करने की जरूरत नहीं है, और आपको एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा भी नहीं, आपको सीधा सीधा आएगा ये आप हो, ये दूसरे वाला साइड है, आपको इससे ये ऑर्डर करना है, ऐसा ही आता है। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना अगर कुछ और डिटेल्स दी गई हो तो, अगर क्वेश्चन में कुछ और डिटेल्स दी गई हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आएगा, बट ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन आप ऐसा का ऐसा याद कर सकते हो। थोड़ा सा डेट्स का ध्यान रख लेना, मतलब जैसे 2018 मैंने लिखा हुआ तो इतना पुराना डेट मत डालना, आसपास का ही डेट डालना है, मतलब सेम ईयर का डेट डालना, ठीक है। We are assured that all the items would be of best quality and in perfect condition. पहली चीज, सारे आइटम्स बेस्ट क्वालिटी के और परफेक्ट कंडीशन में हों। We hope that packaging cost is included in the price mentioned. हम आशा करते हैं कि जो पैकेजिंग कॉस्ट है वो प्राइस इंक्लूड है, उसके मतलब पैकेजिंग का प्राइस ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हम अलग से नहीं देंगे। इन केस ऑफ डैमेज ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर डिलीवरी के टाइम पर कोई भी डैमेज होता है, इट वुड बी बोर्न बाय यू, तो वो आपका ऊपर होगा, हमारे ऊपर नहीं होगा। नाउ लिसन, अब चाहे किसी का भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, इसमें कुछ भी ऐसा चेंज करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि हम इसमें कुछ मेंशन ही नहीं कर रहे। वी आर जस्ट सेइंग कि यहां पर पहली में आपको सिर्फ चेंजेस कब करने होंगे, अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया है क्वेश्चन में कि आपने किसी एडवर्टाइजमेंट में देखा या कोटेशन में बात हुई या पहले कोई कम्युनिकेशन हुआ, अगर स्पेसिफिकली कुछ मेंशन हुआ है तो आप ये चीज चेंज करोगे फर्स्ट में, अदरवाइज सब सेम रहता है, ठीक है। नीडलेस टू से, ऐसा कहने की जरूरत है नहीं, ऑब्वियसली 15% डिस्काउंट वुड बी गिवन एज स्पेसिफाइड इन योर कोटेशन लेटर। आपने जो मुझे कोटेशन लेटर भेजा था उसमें आपने बोला था कि अगर आप ये ऑर्डर करते हो तो 15% आपको डिस्काउंट मिलेगा। पेमेंट विल बी मेड बाय कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट कैसे की जाएगी, कैश ऑन डिलीवरी से की जाएगी। एंड आई वुड लाइक टू मेक अ स्पेशल मेंशन दैट द आइटम शुड रीच बाय, तो आपने डिलीवरी डेट भी मेंशन कर दिया कि भाई मैं पहले ही मेंशन कर देता हूं कि जो आइटम्स हैं वो 20 मई तक पहुंच जाने चाहिए। थैंक यू, योर्स ट्रूली, ABC मैनेजर, सिल्वर लाइन कॉन्टैक्ट। आपको ये सारा ऐसा का ऐसा याद करना है, बस कुछ भी हमने इसमें मिस नहीं किया है। मैंने इसमें सारी डिटेल्स मेंशन कर दी है कि भाई डिलीवरी डेट क्या होना चाहिए, डिस्काउंट की भी हमने बात कर ली है, ठीक है, कोई डैमेज होता है उसकी भी बात कर ली है, हमने सब इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, आप किसी भी क्लास में हो, मैं हर बच्चे को यही बोलती हूँ कि जब मैं ऐसी चीजें पढ़ाती हूँ तो मैं वैसे पढ़ाती हूँ कि आप आगे 12th तक भी आपको ये काम आएगा, अगर आपने अभी अच्छे से कर लिया तो, ठीक है। तो बहुत सी बार क्या होता है, जब हम एक ही फॉर्मेट फॉलो करते हैं ना, तो हमें बहुत सारे अलग अलग चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी ये वाला क्वेश्चन किया, अगर हम अब दूसरा क्वेश्चन देखें, सेम देखना आप कर सकते हो। एज द मैनेजर ऑफ नीति इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, प्रभुजी मार्ग, न्यू दिल्ली। अब आप क्या हो, मैनेजर हो, किसके, नीति इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के, प्रभुजी मार्ग, न्यू दिल्ली। यू नीड टू ऑर्डर बुक्स इन बल्क। अब आपको क्या करना है, बल्क में बुक्स ऑर्डर करने हैं। Write a letter to Mrs. Singh and Bros, bookseller, Lucknow, placing an order for the books to be supplied immediately. अभी क्या बोला, आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है इनको, मिसेस सिंह एंड ब्रोज बुक सेलर्स को, जो लखनऊ के हैं, प्लेसिंग एन ऑर्डर प्लेस करते हुए फॉर द बुक्स टू बी सप्लाइड इमीडिएटली, कि जो बुक्स है ये इमीडिएटली भेजी जाएं। साइन योरसेल्फ एज सौरभ सुजाता। अब आपका नाम बता दिए कि आपको सौरभ, आप ये सौरभ या सुजाता में से हो,
and write this letter in about 100 to 120 words. So you need to write this letter in about 100 to 120 words. तो अब आपको यहां पर बल्क बुक्स का ऑर्डर मिला है, ठीक है। आइए देखते हैं हमने क्या किया। नीति इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, प्रभुजी मार्ग, न्यू दिल्ली, 3 लाइंस में हमारा हो गया। देन हमने यहां पर LOL लाइन गैप छोड़ा, अगेन हमने अपना डेट लिखा, LOL अगेन हमने लाइन छोड़ा। दी सेल्स मैनेजर, ये पॉइंट मत लगाना, दी सेल्स मैनेजर डेजिग्नेशन, मिसेस सिंह एंड ब्रोस बुक सेलर्स, लखनऊ, उनका एड्रेस लिखा। सब्जेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर बुक्स, सी कुछ भी चेंज नहीं किया, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर फॉर बुक्स सेम है। लाइन का गैप सर या मैम में से कुछ भी आप लिख सकते हो, एक ही लिखना है, दोनों मत लिख देना, ठीक है। फिर आते हैं, this is with reference to your quotation dated 19 December whatever that we place an order for the following books. सेम लाइंस है, क्वेश्चन अलग अलग है बट, है ना, क्योंकि हमें यहां कुछ भी मेंशन नहीं किया था, राइट तो हम सेम लाइंस लिख सकते हैं, कुछ भी हमें चेंज करने का जरूरत नहीं है। हमने टेबल बनाया, बुक का टाइटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जेम्स AF स्टोनर, नंबर ऑफ कॉपीज, द इकोलॉजी ऑफ कॉमर्स, पॉल हॉकिन 12 कॉपीज, अ थियोरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स 10 कॉपीज, द 1 मिनट मैनेजर, सबका नाम, ऑथर का नाम, नंबर ऑफ कॉपीज, सब कुछ हमने मेंशन कर दिया। समझ में आया? ये आपने टेबल बना दिया। अब सेम चीजें लिखेंगे एज इट इज। वी आर प्लेसिंग दिस ऑर्डर बेस्ड ऑन द कोटेशन सेंट बाय योर सेंटर, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। वी आर अश्योर्ड दैट ऑल द आइटम्स वुड बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी। अब आप आइटम्स की जगह लिख सकते हो बुक्स। ऑल द बुक्स वुड बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी एंड इन परफेक्ट कंडीशन। वी होप दैट पैकेजिंग कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस मेंशन्ड. In case of damage during delivery, it would be borne by you. Everything, each and everything is there and it's the same. Tell me, same है या नहीं? है ना? Needless to say, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, 15% discount would be given as specified in your quotation letter. Payment will be made by cash on delivery. I would like to make a special mention that the items should reach by 10th April, whatever the date is. तो कुछ भी हमने चेंज नहीं किया, हमने सब कुछ वैसा का वैसा रखा। रखा या नहीं बोलो? रखा या नहीं? रखा ना? बस। योर्स ट्रूली सौरभ, मैनेजर, नीति इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, कॉन्टैक्ट। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ऑर्डर प्लेसमेंट के अंदर, ये चीजों का ध्यान रखोगे तो इजीली कर लोगे या नहीं? हाँ या ना बोलो। अभी ऑर्डर प्लेसमेंट के क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत आएगा नहीं। सो लेट्स मेक श्योर, फटाफट से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फॉर्मेट को, ठीक है, और बाकी सारी चीजों को। सबसे पहली चीज, हमें सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, ठीक है। दूसरा, हमें सब कुछ कैप्स में नहीं लिखना, ठीक है। तीसरा, 3 to 4 लाइंस के अंदर हमारा सेंडर्स एड्रेस हो जाना चाहिए। इसमें आप कभी भी अपना नाम नहीं लिखते, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस में आप कभी भी अपना नाम मेंशन नहीं करोगे, ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, ओके। उसके बाद LOL का ध्यान रखना है, हमेशा सेंडर्स एड्रेस के बाद लीव अ लाइन, देन डेट, देन लीव अ लाइन, देन रिसीवर्स डेजिग्नेशन। अभी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रिसीवर्स डेजिग्नेशन नहीं लिखते हैं, बट रिसीवर्स डेजिग्नेशन इज इंपॉर्टेंट। रिसीवर्स डेजिग्नेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया 5 to 7 वर्ड्स के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर आप लोगों के जो बॉडी वाला पार्ट होता है, बॉडी वाले पार्ट को आप 3 पैराग्राफ्स में यूजुअली तोड़ेंगे। पैराग्राफ 1 में आप बताएंगे, मतलब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे पैराग्राफ 1 में, ठीक है। पैराग्राफ 2 में क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा बेटा? पैराग्राफ 2 में आप प्रॉपर टेबल बनाएंगे, प्रॉपर टेबल बनाना है, और 4 से 5 आइटम, मतलब 4 to 5 आइटम्स तो आपको मेंशन करने ही है,
ठीक है, आओ बच गए। 4 to 5 आइटम्स शुड बी देयर। उसके बाद पैरा 3 जो है, पैराग्राफ 3 में आपको क्या करना है, आपको ये वाली चीजें लिखनी है, ठीक है, कि भाई मैंने जो भी ऑर्डर किया है उसका क्वालिटी, ठीक है, बेस्ट होना चाहिए, उसका कंडीशन बेस्ट होना चाहिए, डिलीवरी डेट ऑफ डिलीवरी आप उसको बता दोगे, ठीक है, फिर उसके अंदर आप डिस्काउंट मेंशन करो। अच्छा सुनना मेरी बात को ध्यान से, आप लोग ना अगर खुद की लैंग्वेज में भी लिखना चाहते हो, आपको लग रहा है मैम आपने जो बताया ना हमें तो ये काफी भारी लग रहा है, वी थिंक वी आर अनएबल टू रिमेंबर ऑल दीज लाइन्स, सो आप हमें बता दो बस कि हमें क्या क्या चीजें लिखनी जरूरी होती है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि इसके अंदर आपको ये चीजें, जैसे आप क्वालिटी के बारे में बात करोगे प्रोडक्ट्स की, ठीक है, आप कंडीशन के बारे में बात करोगे, आप बताओगे कि डेट ऑफ डिलीवरी क्या होना चाहिए, आप डिस्काउंट के बारे में बात करोगे कि देखो इतना डिस्काउंट तो हमें मिलना ही मिलना चाहिए, इतनी तारीख से पहले भिजवा देना, पूरी परफेक्ट कंडीशन के अंदर होना चाहिए, कोई भी डैमेज होता है, ठीक है, आप उसके अंदर डैमेज के बारे में बात करोगे कि भाई डैमेज जो होगा वो आप ही लोग झेलोगे, हमारा उसके अंदर कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये चीजें सब आपको ऐड करना जरूरी है, बस दैट्स इट। योर्स ट्रूली सौरभ, जो भी आपका नाम मेंशन किया था वही, यहाँ पे जो नाम आपको क्वेश्चन में दिया है ना वही नाम लिखना है, आप अलग से अपना नाम मत लिख के आना वहां पे, ठीक है, जो नाम दिया है वही नाम आप यहाँ पे मेंशन करके आना। क्लियर हो गया? अभी कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑर्डर प्लेसमेंट जैसा तो आप कर लोगे। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मजा आया क्लास के अंदर, फॉर्मेट समझ में आया, लाइन समझ में आई, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा, आपको वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, यहाँ पर आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है और वो भी बिल्कुल फ्री, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है इस क्लास के लिए, आपको सारा का सारा अमेजिंग कंटेंट यहाँ पर मिलेगा और आपकी बेहतर तैयारी, बेस्ट से बेस्ट तैयारी करवाई जाएगी। एंड तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।